ऐसा नहीं है कि चुनाव आया तो हम बहुत एक्टिव हो गए और चुनाव जीत गए तो जाके घर में तो सो गए। हमेशा तो आप चर्चा में रहते ही हैं, विवाद में तो रहते हैं, बने रहते हैं। नहीं, तो विवाद मतलब विवाद देखिए जहाँ हाँ, एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था तो आपका। देखिए सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हुआ है उसको आरजेडी वाले ने अपने पेज पे लगाया है, हाँ, ट्विटर हैंडल पे लगाया है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अगर बिहार में नवादा की बात होगी तो अखिलेश सिंह का नाम जरूर सामने आएगा। यहाँ के जाने माने बाहुबली भी हैं, अब राजनेता हो गए हैं। अभी नवादा का क्या हालचाल है? नवादा तो हमेशा से बदनाम रहा है गैंगवार के लिए, नरसंहार के लिए। अभी क्या हाल है? पहले तो चूँकि हम मेरे तरफ से नवादा की धरती पर आप आए हैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक बधाई और आभार भी कि आप नवादा का हालचाल लेने के लिए नवादा पहुँचे। तो दरअसल नवादा जो बदनाम था तो समय था, और समय नवादा ही बदनाम नहीं था, उस वक्त पूरा बिहार बदनाम था। देश मैंने हिंदुस्तान के अपराध के ग्राफ में बिहार जो है सो अव्वल में था, एक नंबर पर था। तो उस समय का दौर था, उस समय का प्रशासन की कुव्यवस्था थी, तो उसका शिकार नवादा भी हुआ। आप लोगों को क्यों हथियार उठाना पड़ा? देखिए, हम हथियार नहीं उठाए। हम जब उस वक्त का जो माहौल, जो परिस्थिति था, कमजोर, गरीब, गुरबा, दबा कुचला पर जो जुल्म हो रहा था, उसका आवाज़ बन के उभरे और आवाज़ बने। आवाज़ बनने के क्रम में बहुत कुछ खोना भी पड़ा और समय बदला, परिस्थिति बदली और लोग समझे। और जब लोग समझे तो आज देखिए नवादा जो है सो नवादा जिला अमन चैन से जी रहा है, कहीं किसी प्रकार का। तो अशोक महतो कहते हैं कि हमने लड़ाई लड़ी अति पिछड़ा, गरीब, वंचित का, और भूमिहारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भूमिहार सामंतवादी थे। क्या क्या कहानी का? देखिए, एक वो स्टेटमेंट अपने दिया है अपना गुनाह पर पर्दा डालने के लिए, और अगर वो लड़े हैं तो लड़े हैं कानून के खिलाफ लड़े हैं। क्योंकि अब हम भी जेल गए उस वक्त पर, जब परिस्थिति बना तो आप जेल में इतिहास बता लीजिए कि मेरे द्वारा कहीं किसी प्रशासन को पीड़ित किया गया, कहीं कानून को धज्जी उड़ाने का काम हुआ, कानून का सम्मान किया, और कानून का सम्मान किए न्यायालय हमको बरी किया। बिहार सरकार, उस वक्त के बिहार सरकार जो था वो, उसके नज़र से हम अपराधी थे, लेकिन कानून के नज़र से तो अपराधी आज भी नहीं, और कानून के नज़र से तो अगला आदमी अपराधी है। वो अपने मुंह से, अपने जुबान से कहते हैं कि 72 बीघा का लड़ाई था, तो 72 बीघा से हम लोगों को क्या लेना देना था? वहाँ 72 बीघा पर दलित, महादलित, हरिजन तबका के लोग 72 बीघा पर बैठे थे और उसको जलाया गया। वो अभी भी इर्द गिर्द गाँव क्षेत्र में है ना, जो वहाँ से भाग के गुलनी में गया है। कभी मौका मिले तो उन लोग परिवार से जाके मिलिए, तब पता चलेगा। जो गरीब गुरबा, उस वक्त की भी सरकार कहती थी कि हम गरीबों का, शोषितों का हम आवाज़ हैं, हम उसको भाई पहचान। लालू यादव की सरकार हाँ, थी। वही लालू यादव जो कहते थे, तो इसी से पता चलता है। और एक सजायाफ्ता आदमी को लालू जी बुलाते हैं, ब्याह कराते हैं, मुंगेर से टिकट देके लोकसभा चुनाव लड़ाते हैं। तो अभी भी समझिए कि आरजेडी की क्या विचारधारा है, उसकी क्या मानसिकता है। तो अभी तो विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है उनकी पत्नी ने। अशोक महतो ने कहा है कि उनको टिकट मिल गया है। तो अब तो फिर दो बाहुबलियों के बीच खींचेगी तलवार। नहीं, अब समय बहुत बिल्कुल बदल गया। समय उस वक्त, चूँकि हम लोगों के पास भी उतना मौका, उतना समय नहीं था कि लोगों के बीच जाके हम लोगों को समझाते और लोग समझ पाते। अब तो 2 दशक हो गया, लगभग 25 साल की पीछे की कहानी है, और 25 साल में लोगों ने समझा, और जब लोगों ने समझा नहीं तो फिर हमको बार बार मौका, कोई एक आध बार इत्तेफाक से विधायक बन सकता है, लेकिन अगर आपको रिपीट कर रहे हैं बार बार, अगर कहीं पब्लिक मौका आपको दे रही, तो कहीं कहीं आपके इमेज को समझा, आपके इमेज को परखा, तभी तो पब्लिक अपने हृदय में हम लोगों को स्थान देती है।
लेकिन हम अखिलेश जी ईमानदारी से बताइए, आपको डॉन क्यों बनना पड़ा? अशोक महतो के जवाब के लिए, वैसे लोगों के जवाब के लिए, या देखिए उस वक्त वो जो था वो कानून, उस वक्त अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाना मुश्किल था। कानून नाम का कोई चीज नहीं था, कानून राज समाप्त हो गया था, बिल्कुल बिहार अंधेर गर्दी, बिल्कुल अराजकता का माहौल था। इसका उदाहरण एक नवादा ही नहीं, वो आप पूरे बता तो दिए कि पूरे बिहार की स्थिति दयनीय थी। पूरा बिहार जो है, नहीं, आपकी बिहार क्या का, मजबूरी थी? मेरी भी मजबूरी यही थी कि हम लोगों का चूंकि क्षेत्रीय बाजार वार्षिक मार्केट है, यहाँ आते जाते थे उस वक्त, और आते जाते थे तो बताए तो कि बहू बेटी के साथ चलना फिरना मुश्किल था। आज भी कहीं न कहीं, हालांकि सुशासन और नीतीश कुमार एनडीए के गठबंधन में जब सरकार बनी तभी लोगों पर पाबंदियां हुआ, लेकिन वैसे लोग आज भी है, आज भी वारसागंज में चिटपुट 2-4-5 घटना, महीना 2 महीना 4 महीना मारे तत्व का लोग वो करता है, बदमाशी करता है, ओढ़नी खींच लेना, गुंडागर्दी करना, लूटपाट करना। तो ये सब जो स्थिति जो बनी उस वक्त की स्थिति, तो हम लोगों ने इसका प्रतिवाद किया। कितना मजबूती से किया? मजबूती तो चूंकि हर जगह से जब आवाज उठा तो लालू जी को सत्ता से दूर जाना पड़ा, मजबूरी आया उनको सत्ता छोड़ना पड़ा, मजबूरी में अपनी पत्नी को बैठाना पड़ा, और फिर सत्ता से बेदखल होना पड़ा। कितने मुकदमे आप पर हुए? उस वक्त तो देखिए, उस वक्त का जो स्थिति था कि कहीं कुछ हो, हम लोग उसमें रहे न रहे, हमारी संलिप्तता हो न हो, सीधा कोरम था कि इसको मुदाले बनाओ, इस पर FIR करो, इसको गिरफ्तार करो, इसके परिजनों को, इसके परिवार को, इसके समर्थकों को जलील करो, परेशान लालू जी करो। ने कभी आपको परेशान किया, निशाने पर लिया? बिल्कुल वही, बिल्कुल टारगेट लिया। हम लोगों के यहाँ जो नरसंहार हुआ था, बिल्कुल लालू जी के आदेश पर ही नरसंहार हुआ। प्रशासन को खुली ऑर्डर दिए कि दोनों अपराधी और प्रशासन मिलकर घटना किया। उस वक्त का एक यहाँ PK मंडल हुआ करते थे DSP, उनकी गाड़ी यहाँ बगल के गांव में जो है सो बागी में उनकी गाड़ी फंस गई, गाड़ी पकड़ा फंस गई, उसके वजह से उद्भेदन हुआ कि उनकी संलिप्तता थी। तो उस वक्त का जो है, इसीलिए तो हम लोग आज भी डरते हैं कि चूंकि जो नया पीढ़ी नहीं देखा है उस शासनकाल को, हम लोग देखें। हम लोगों को लगता है कि राजनीति में सत्ता में रहना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बिहार में अमन चैन की सरकार रहे, फिर से 20 साल वाला पहले वाला स्थिति न बिहार में बने, ऐसा अराजक स्थिति न आवे कि फिर रात में लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जाए। जैसे आज अमन चैन से कहीं हम लोग निमंत्रण में जाते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब मर्जी होता है तब लोग आते हैं जाते हैं। अशोक महतो से आपकी कभी टक्कर हुई? नहीं, सीधा सीधी हम लोगों को कभी हम लोगों के सामने निकल गया है। वो तो खुलेआम बोलते हैं कि भाई भूमिहार हमारे दुश्मन है। अरे भाई, वो देखिए, वो तो लालू जी की भाषा बोलते हैं, वो जो कहते हैं कि 10% का खत्म करो, 90% राज करेंगे। वो फिर से चाहते हैं कि जब उस वक्त जो उनका एजेंडा था कि जात पात कराओ, बिहार के खजाना पर कुंडली मार के बैठ जाओ, लूट जाओ, पब्लिक को जात पात में फंसा के रखो, और जो बुनियादी सुविधा है, बुनियादी जो बिहार की ढांचा है उसको चरमरा दो, बर्बाद कर दो, और आम तमाम को बुनियादी सुविधा से महरूम रखो। जेल से बाहर आ गए अशोक महतो, तो अब कोई परेशानी हो रही है? देखिए, अब बात है, हमको कहा कि परेशानी होगा, वो जैसा वो करेंगे वैसा कानून उनके साथ करेगी। हमको अगर ढंग से रहेंगे, राजनीतिक अगर ठीक है, राजनीति करने का सबको अधिकार है, सबको अपना अपना राजनीति करें, लेकिन जिस प्रकार के भाषा का बात सुने होंगे, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, हम लोगों को तो किसी से लड़ाई नहीं रहता है। अगर लड़ाई अगर हम लोगों को रहता है तो मानवता के विरुद्ध जो कार्य करते हैं उससे मेरी लड़ाई रहती है। इंसानियत का जो दुश्मन है उससे मेरी लड़ाई रहती है, चाहे कोई हो, मेरा सगा ही क्यों ना। कितना दिन जेल में रहे आप? हम भी मिला जुला के 6-7 साल रहे थे, 2 टर्म। और अशोक महतो तो 17 साल का। 17 साल। लेकिन हम जो रहे उस वक्त बताए ना कि हमको तो जानबूझ के रखा गया था। हम कहीं से कानून के नज़र में हम आज तक कहीं से किसी प्रकार का मेरे ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ। अशोक महतो भी तो यही कह रहे हैं कि हमारा खिलाफ कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ। तो वो ऐसा ही 17 साल। हाँ, बोलने के ऐसे ही रह गए। आजीवन कारावास किसको हुआ? वो तो नवादा जेल ब्रेक कांड में भी उनका नाम आया था। नाम आया था तो सिपाही हत्या की, जेल से उनको कोई जेल से भगा के ले गया था, खींच के बाहर कर दिया था कि घटना अंजाम पुलिस से हत्या करके जेल
कि फाटक तोड़ के गए। तो साधु को क्यों कहलाते हैं आप? सरदार कहलाते हैं वो अच्छा, साधु। तो नवादा के साधु और सरदार से नवादा परेशान था कभी। अच्छा, तो अब देखिए, तो आप यही बताइए कि वो माना साधु जो है साधु शब्द अपने आप में बहुत महान शब्द है। और मोटा मोटी हम तो लोग अगर हमको कह देता है सरदार, सरदार कहलाने में हमको खुशी नहीं है। हम अखिलेश सिंह हैं, हम बस इसमें हमको खुशी है। सरदार क्यों कहते हैं लोग, ये बताइए। सरदार तो लोग एक लगाव से कहते हैं, चूंकि उस वक्त का जो व्यवस्था बना और जो अराजक स्थिति था, जो अत्याचार हो रहा था, जो जुल्म आरजेडी के शासन काल में था, उसका जब हम आवाज बने, जब उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो 150 को अगर लेबर भी है और उसका कोई नेतृत्व अगर कर रहा है तो उसको सरदार। लालू के राज में भूमिहारों के खिलाफ जो अभियान चल रहा था, जो प्रताड़ना चल रहा था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़े आप कह रहे हैं। तो जो लड़ाई भूमिहारों के ही खिलाफ बताए ना, वो तो किसी का नहीं था। लालू जी आप अगर ठीक है भूमिहार को टारगेट करते हैं, आम लोगों को बिजली देते, आम लोगों को सड़क देते, आम लोगों को जैसे घर घर नल मिला नल देते, आम लोगों को घर घर गली देते, भूमिहार को उपेक्षित रखते। जो व्यवस्था था उस व्यवस्था से कौन लोग, कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो मरहूम नहीं रह गया उस व्यवस्था से, महरूम नहीं रह गया उस व्यवस्था से, ऐसा बताइए कि सिर्फ भूमिहार महरूम रहा? वो खजाना जो लूटे, पूरा जो खजाना खाए, सिर्फ भूमिहार का उस पर हक था? तो आम लोगों की बात बोल के आम लोगों का हक मारे, जो गरीब गुजरा, जिसको अधिकार मिलना चाहिए था, जिसको जो भी कोई भी नेतृत्व अगर करता है, अगर आज कोई मुख्यमंत्री बनते हैं या कोई विधायक बनते हैं या कोई किसी मंत्री बनते हैं, तो जिस कार्य के लिए लोग उनको जिता के भेजता है, जिस कार्य के लिए बनाता है, फोकस उस बात पे होना चाहिए, न कि हम जात पात अगड़ी पिछड़ी करके और लोगों को दिग्भ्रमित रहे और लोगों को उल्लू बना के हम अपना झोली भरते हैं। तो अभी तो अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, आपकी पत्नी के खिलाफ, विधायिका के खिलाफ, और कह रहे हैं कि अगला पिछड़ा की लड़ाई होगी। कुछ यहाँ अगला पिछड़ा की लड़ाई नहीं होने जा रही है। सब पिछड़ा समझता है, सब देखिए बगल में तो बैठा नहीं, चौधरी समाज से आता है, महादलित है, दलित है, तो यहाँ वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अगली पिछड़ी वो चाहते हैं कि फिर हम जो 90 के दशक से जो सरकार बनी और 2005 से पहले तक था कि फिर उसी व्यवस्था में ले जाए। अब युवा वर्ग भी और लोग प्रबुद्ध हो गए। वो तो कह रहे हैं कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, मतलब जितने स्वर्ण जातियां हैं उसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो प्रो पुअर हो, जो प्रो दलित हो। सब दुश्मन है दलितों के, गरीबों के, खुलेआम कह रहे हैं। जो दलित का बस्ती कब उजाड़ दिया और उसके मुंह से अगर कह रहा है कि दलित के हम रहनुमा हैं, इसी बात से समझिए 72 बिगहा पर कौन बसा था? भूमिहार तो वहां पर नहीं बसने गया था, ब्राह्मण तो वहां नहीं बसने गया था, राजपूत तो वहां नहीं बसने गया था। और कौन स्टेट का जमीन था? किसी बाप का तो जमीन था नहीं, अगर था तो कोई स्टेट का जमीन था, और उस पर गरीब गुरबा हरिजन लोग बसने गया था। उसको तुम घर में झोपड़ी में आग लगा दिया, जला दिया, जिंदा जला दिया और उसको कबाड़ के वहां से विदा कर दिया। अब मुंह से कौआ के मुंह से कोयल की बात ये बताइए। अब कौआ कोयल की भाषा बोले, वो तो उकसा रहे हैं आपको। हम कतने कुछ करें, हम आप दिए बाभन पर टिप्पणी दिए, हम किसी जात विशेष पर टिप्पणी करते हैं? कोई विधायक बनता है तो सबके लिए बनता है, और हम जहाँ जीते हैं, जो हम लोगों का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक बात आपसे हम पूछते हैं, वो जो पढ़ा लिखा नहीं है तो गवार भाषा, गमारे वाला भाषा बोलेगा, हम ऑनर्स किए हुए। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है उससे क्या उम्मीद रखते हैं? उसी तरह का भाषा बोलेगा ना। एक तरफ बिहार ही नहीं, पूरा देश जो है उस रीजन में चल रहा है कि 2047 तक लक्ष्य रखा गया है कि हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना है और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है। एक विजन ये है, और एक विजन है कि हिंदुस्तान को, बिहार को जाति पाति में इतना बांट दो कि इतना आपस में संघर्ष हो, इतना रक्तपात हो, इतना बैकवर्ड फॉरवर्ड कर दो, इतना भाई भाई से लड़ा दो, इतना नफरत फैला दो, ताकि बिहार की आत्मा, हिंदुस्तान की आत्मा कांपते रहे। अच्छा, ये आप बताइए, आप तो भूमिहारों के लिए लड़ाई लड़े, उनका सम्मान की लड़ाई। लालू राज में भूमिहारों की हालत क्या थी? लालू देखिए, जैसे अब आप जो कह रहे हैं भूमिहारों की बात,
हम आपको थोड़ा सा नेपथ में पीछे, हमारे ग्रामीण भी बैठे हैं, मुखिया जी भी बैठे हैं। यहाँ जो हम लोगों का शुरुआती फेज में जो हुआ, तो हम लोगों को किसी प्रकार का, यहाँ अगर व्यक्तिगत गांव से आया तो किसी प्रकार का बात नहीं था। यहाँ हमारे गांव में भी हमारे स्वजातीय के द्वारा जो गरीब गुरबा तबका का लोग था उसको दबाया जाता था, उस पर जुल्म किया जाता था। किसी का बकरी खा जाना, किसी का मुर्गा खा जाना, किसी का पट्टू ले जाना, किसी के घर में हिल जाना, इस सब तरह के लोग करते थे। हम उसका प्रतिवाद किए और उस समय का कथा कथित जो आरजेडी के यहाँ उस वक्त के जो यहाँ आरजेडी के नेता लोग थे, उससे कहीं न कहीं उसका संरक्षण मिलता था और उनको संरक्षण सरकार से मिलती थी। चूँकि उस वक्त तो कहे तो कि कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं था। एक आरजेडी का एक मामूली कार्यकर्ता भी थाना में जाके थाना इंचार्ज से भला बुरा जो मन मर्जी आए वो कहता था और प्रशासन उस स्थिति में नहीं थी कि सरकार के विपरीत कोई अपने निर्णय ले सके, सही कार्य को भी सही कहे। क्योंकि उस वक्त की जो सरकार थी उसके दबाव में यहाँ के प्रशासन या जो भी बिहार के तमाम प्रशासन काम करते थे, इसलिए अराजक स्थिति हुई। तो उस वक्त जब अराजक स्थिति हुआ तो अच्छा, एक खाली भूमिहार से सत्ता उसका जाता, लेकिन कहीं न कहीं भूमिहार प्रखर बनके मुखर बनके विरोध किया, इसलिए निशाने पर आया, निशाने पे आया। लेकिन उसका कहीं न कहीं साथ तमाम लोगों का मिला, हर वर्ग के लोगों को मिला और तब तो जाके सत्ता में दखल हुई। और 2005 के बाद से जो एनडीए की सरकार आई, 20 साल, अभी 2025 चल रहा है, तो आप भी समझते हैं कि कोई 5 से पहले अब जाना चाहेगा कि पटना जाने में जो 10 घंटा सुबह से शाम लगता था, अभी पटना से अगर आए होंगे तो 1.5 घंटा में यहाँ मेरे घर पर आ गए होंगे। उस वक्त जो है सो बिजली का चर्चा होता था, अरे बिजली आ गया, मैंने लगता था कि बड़ा उस शासन काल में बिजली आ गया, मैंने अनोखा बात। अभी बिजली कब कटता है पता नहीं चलता है। अच्छा छोड़िए, अब चुनाव आ रहा है, विधानसभा की तैयारी चल रही है। तैयारी क्या करना, हम 5 साल तैयारी में रहते हैं, क्योंकि जब जवाबदेही जनता जब से हमको सौंपी है और जवाबदेही सौंपी है तो अपने हिसाब से, अपने हृदय से ईमानदारी पूर्वक इसका निर्वहन करते हैं कि जो ऊर्जा मेरे पास है और जो ऊर्जा जनता दी है, इसका हम अपने हिसाब से ईमानदारी पूर्वक पब्लिक के लिए, जनता के लिए सदुपयोग करते हैं। क्योंकि हम जो कुछ है दिया हुआ उसी का है, पावर जो है सो जनता का दिया हुआ है। और जो दिया विश्वास भरोसा करके उसके भरोसा विश्वास पर खड़ा उतरने का प्रयास करते हैं। मेरा काम यही है और ये 5 साल करते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव आया तो हम बहुत एक्टिव हो गए और चुनाव जीत गए तो जाके घर में तो हमेशा तो आप चर्चा में रहते ही हैं, विवाद में तो रहते हैं, बने रहते हैं। विवाद मतलब विवाद देखिए, जहाँ हाँ, एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था आपका। तो देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हुआ है उसको आरजेडी वाले ने अपने पेज पे लगाया है, ट्विटर हैंडल पे लगाया है। और उसके नेपथ्य में जाएंगे, उसके पीछे जाएंगे तो घटना है कि एक मेरे ग्राम का ही एक लड़का जो है से बरबीघा में एक नाई समाज को मोबाइल पे धमकी दे रहा था, क्योंकि जहाँ सैलून किए हुए उसके ऊपर होटल चलता है। तो मैं अखिलेश सिंह बोल रहा हूँ, अखिलेश सरदार बोल रहा है अफसर से, मेरे नाम पर एक रूम बुक करा दो। और जिसका बगल में दाढ़ी बना रहा था वो हलवाई समाज से, हमारे गांव में भी इर्द गिर्द इलाके में भोजन बनाने के लिए जो भंडारा वगैरह होता है उसमें आया करता है। तो वो आदमी उसका प्रतिवाद किया, कहा कि भले अखिलेश सिंह ने है और अखिलेश सिंह का ऐसा व्यवहार भी नहीं है। तो मोबाइल लिया और मोबाइल से कहा कि तुम अखिलेश सिंह हो, प्रेम चिन्ह हो, तो तुम कहीं। और उसके बाद उस पर वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल करके हलवाई को भी धमकाया कि तोर काम हो मिठाई बेचे के नहीं, तोरा चिन्ह हो यो सकल देव नगर में तोर दुकान, तोर काम हो मिठाई बेचे के नहीं कि तोर आदमी पहचाने काम हो। और जो भला बुरा जो कहना था दोनों आदमी को धमकी दिया। इसकी सूचना मिला तो उस उद्देश्य से गए थे, क्योंकि मेरा ग्रामीण है, उसके परिवार जो है विधायक जी के पीए में काम करते हैं, तो हमको लगा फर्स्ट पेज में सामाजिक तौर पर से इसको समझा दिया जाए। और क्योंकि स्वाभाविक बात है कि जो मेरे नाम पर ब्लैकमेलिंग कर रहा था तो थोड़ा रिएक्शन तो था कि तुमको अगर करना है इसे तो बोलो, अगर तुमको करना ही है, रंगदार बनना है तो तुम अपने बनो ना, जो जैसा बनता है उसके लिए तो सब व्यवस्था ही है। लेकिन पारिवारिक तौर पर से चूंकि ग्रामीण है और उसके परिवार के लोग हम लोगों से जुड़े हुए थे, उसी उद्देश्य से, उसी मकसद से गए थे कि मिलेगा तो उसके गार्जियन को समझा देंगे। बात कैसे बढ़ गई? तो ये बात अब ये गए वहां तो कोई मिला नहीं, और नहीं मिला तो हम वही एक आध शब्द बोले आवेश में कि रंगदार बनना है तो अपने रंगदार बनो, किसी का नाम भी नहीं लिए हम।
और मोटा मोटी यही कहना है कि पहले तो चूंकि जिससे लगाव है, मेरा ही बच्चा है, अगर मेरा बच्चा कोई गलत कार्य पर जा रहा है तो हम गार्जियन का दायित्व तो बनता है कि उसको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें। और जो गार्जियन अपने बच्चों को गलत रास्ते पे जाने पर भी अगर कोई उसको कहता है, उसको रिएक्शन होता है, तकलीफ होता है, इसका मतलब है कि अपने बच्चे का दुश्मन स्वतः है। हम अभी आपको दिखा देते हैं अपने मोबाइल से निकाल के कि वो किस एक्टिविटी का लड़का है, आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि पुलिस से कैसे ट्रैक्टर छुड़ा के लेके जबरदस्ती भागा, कैसे हथियार लेके, बगैर उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, नाजायज हथियार लेके कैसे इधर उधर घूमता है। शाहपुर थाना में 2-4-5 मुकदमा उसके ऊपर दर्ज है। और उस क्षेत्र में किस तरह से हिडन पैदा करने का। तो नाम राजा चेक किए हैं, फेसबुक हम देखे हैं, थोड़ा अपराधी प्रवृत्ति के लोग है ना। तो उसका हालांकि अभी हम देख रहे हैं कुछ डिलीट किया है, राइफल साइफल वाला जो इंस्टाग्राम पे डाल कर चला, इंस्टाग्राम पर चला दो, चला रहा था, समझ गए। तो प्रवृत्ति क्या है। और मोटा मोटी जैसे बात है कि मेरे पास 100 मामला आता है, तो हर मामला हम प्रशासन के पास नहीं भेजते हैं। कुछ मामला जो हम लोगों से जो मामला सॉर्ट आउट होने लायक रहता है, हम अपने सॉर्ट आउट करते हैं। और जो मामला लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो सकेगा, इसको प्रशासन ही हैंडल कराए, तो वैसे मामला को हम प्रशासन के पास भेजते हैं। आपके दरबार में ज्यादा न्याय मिलता है, जल्दी कहते हैं लोग, अब जो कहते हैं मान भी लेते हैं। अच्छा, तो आखिर प्रेम से या डर से? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, युग जमाना बदल गया। आप किसी को अगर प्रेम से अगर चाहोगे तो अपना गर्दन काट कर दे देगा, किसी को गर्दन काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हृदय होना चाहिए। समय बदल गया। आप चाहेंगे कि हम जबरदस्ती या डरा के धमका के हम किसी से कोई कार्य करवा लें, ये संभव नहीं है, खास करके अब के समय में। 90 वाला दादागिरी नहीं, 90 वाला दादागिरी, 90 से जो 2005 तक चला वो दादागिरी अब बिहार में, हालांकि उसके लिए अभी हाल फिलहाल जो देख रहे हैं कि वो दादागिरी मतलब अखिलेश सिंह भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है, चाहे विधायक मंत्री काहे नहीं हो। अखिलेश सिंह तो साधारण आदमी छोड़ दिए, कोई मंत्री जी काहे नहीं हो, वो भी नहीं दादागिरी कर सकते। सुशासन है, सुशासन है, क्राइम बढ़ गया बहुत। तो क्राइम बढ़ाने वाला कौन है? क्राइम जो सरकार को बदनाम करना चाहती है, उस क्राइम तो उसी में है। अगर ये कोई बहाना हुआ, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, क्राइम रोक नहीं पा रहे हैं। हम सुनिए, विरोधी का मतलब हम समझते कि जैसे ही छोटी घटना अति पिछड़ा पर जुल्म किया, उसका हम प्रतिवाद किया, आप सोशल मीडिया हैंडल पर, ट्विटर पर डाले। एक घटना पररिया में घटा है, दारदीगंज में, ब्राह्मण परिवार में, और मुंह शब्द से बयान नहीं कर सकते चूंकि महिला कैमरा मैन है, क्या महिला के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। थोड़ा अगर विरोधी के नाते थोड़ा उस परिवार का भी अगर खबर लेते तो काहे को खबर लेंगे, चूंकि करने वाले उनके लोग थे। वो तो खुलेआम कह रहे हैं भाई, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि हमको फॉरवर्डों से लड़ाई है। नहीं, फॉरवर्डों से लड़ाई नहीं है, करने वाले उनके लोग हैं जो करते हैं, इसलिए कि बिहार में क्राइम करो ताकि इस सरकार को बदनाम करो। आप पूरे बिहार में मामला उठा के देखिए ना, मामला जो घटना घटता है उसमें मुख्य रूप से जो घटना को अंजाम देने वाले हैं कौन व्यक्ति हैं, किसके समर्थक लोग, आप नजर उठा के देखिए। चलिए, ये चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होगा? बिल्कुल शांतिपूर्ण। अशोक महतो को बिल्कुल असर नहीं डालेंगे? प्रयास तो देखिए, अब तो है, हर बार पिछले बार भी प्रयास के उन लोगों का प्रयास रहता है कि किसी, पिछले बार हर चुनाव में उन लोगों का प्रयास रहता है। पिछले बार भी चुनाव में एक ढोड़ा गांव था, उस सब तो होना नहीं। ढोड़ा गांव में मैडम गए थे, राम कृपाल जी गए थे, राम कृपाल यादव, वहाँ यादव समाज हुआ, उस सब समाज जो है सो हिडेंस पैदा किया, हुड आउट किया, और विधायक जी को भद्दी भद्दी बात बोला, गाली तक दिया, की समझे। लेकिन हम लोग चूंकि जब जनता ये कौन काम करता है, ये काम वही लोग करता है जिसको अपना कुछ नहीं और कुछ ऐसा करो, फीलिंग पैदा करो कि जात पात हो, उसका मलाई मार के हम अपना काम निकालें। वही लोग नहीं ऐसा कर सकता है। पिछले भी चुनाव में किया था, 2020 के चुनाव में भी रामकृपाल जी थे, रामकृपाल यादव, और विधायक अरुणा देवी जी थी। क्या क्या शब्द नहीं बोला गया। अगर वो कहीं से होगा तो हम आपको कहिएगा तो वीडियो मुहैया। लेकिन अशोक महतो आगे तो ज्यादा होगा इस तरह का। उन लोगों का जैसे जो जिसका जो चरित्र रहेगा वो चरित्र के अनुकूलन चलेगा। कैसे लेकिन हम समझते हैं कि जो आदमी आया है 17 साल बाद आया है, और उसके बाद भी अभी उस आदमी का अगर अपराध में विश्वास है, तब तो हम समझते हैं कि भगवान ने उसको मति सुझे।
बैकवर्ड फॉरवर्ड में वो करके और उधर बैकवर्ड फॉरवर्ड में अगर ऐसे नहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा तो वो आदमी समझ लीजिए कहीं किसी प्रकार का अखिलेश सिंह के नाम पर अपराध भी कर सकता है। जैसे अखिलेश सिंह के नाम पर ठाकुर समाज को धमकी दिया जा रहा था, हलवाई समाज को धमकी दिया जा रहा था। तो अब बैकवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए तो कुछ कुकर्म कर सकता है। हम लोगों को इस षड्यंत्र से हम लोग दिमाग में बस रहते हैं, सेंसिटिव रहते हैं कि हमको जनता से दिक्कत नहीं, उसके षड्यंत्र से बचना है। चलिए, तो नवादा के सरदार को आपने देख ही लिया है, साधु को भी देखा है, लेकिन मुझे लगता है बातचीत के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि नवादा के साधु की पहचान इनको मिलनी चाहिए थी और नवादा के सरदार की पहचान अशोक महतो को, लेकिन उल्टा पहचान है। और ये तो साधु की तरह ही बात कर रहे हैं, भले इनका बैकग्राउंड जो भी रहा हो, आज तो साधु की तरह ही बात कर रहे हैं, लेकिन अशोक महतो आज भी अगड़े पिछड़े की बात कर रहे हैं।